बचपन का मासूम प्यार राहुल और सिया एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। उनके घर आमने सामने थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मोहल्ले वाले उन्हें राम सीता कहकर चिढ़ाते। दोनों का हर काम साथ होता, स्कूल जाना, होमवर्क करना, टिफिन शेयर करना, गलियों में खेलना और एक दूसरे के घर पर खाना। राहुल हमेशा शरारतों में लगा रहता और सिया समझदार थी। जब भी राहुल गलती करता, सिया उसे डांट देती। राहुल हंसकर कहता, तू मेरी माँ क्यों बनी रहती है? सिया मुस्कुराते हुए जवाब देती, क्योंकि तुझे संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। बचपन की यह मासूम दोस्ती कब एक गहरे एहसास में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। राहुल को जब भी कोई चोट लगती, सिया का दिल बेचैन हो जाता और जब सिया बीमार होती, राहुल दिन भर उसके घर के बाहर बैठा रहता। एक दिन जब स्कूल में सिया को सजा मिली तो राहुल ने भी जानबूझकर गलती की ताकि उसे भी वही सजा मिले। उस दिन सिया ने पहली बार महसूस किया कि यह दोस्ती से कुछ ज्यादा है। भाग 2, पहली जुदाई। समय बीतता गया। दोनों 10वीं कक्षा में पहुंचे। तभी एक दिन सिया के घर में चर्चा छिड़ी कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर भेजा जाएगा। जब यह खबर राहुल को मिली तो उसका दिल टूट गया। उसने सिया से पूछा, तू जा रही है मुझे छोड़कर? सिया की आंखें नम हो गईं। मजबूरी है राहुल, पापा यही चाहते हैं। राहुल ने गुस्से में कहा, मत जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। लेकिन अगले दिन जब सिया स्टेशन पर थी तो राहुल दौड़ता हुआ आया और उसकी हथेली में एक छोटी सी डायरी रखी। जब भी तुझे मेरी याद आए इसे पढ़ लेना। इतना कहकर वह चला गया। सिया ने डायरी खोली। उसमें लिखा था, तू जहां भी रहेगी मैं तुझे हमेशा याद करूंगा, तेरा राहुल। भाग 3, गलत फहमी और दर्द। इधर राहुल भी हर रात उसकी याद में उसी डायरी के पन्ने पलटता। दोनों ने कुछ महीनों तक एक दूसरे को खत लिखे, लेकिन फिर सिया की सहेली ने उससे कहा, राहुल अब किसी और लड़की के साथ घूमता है, तुझे भूल चुका है। सिया का दिल टूट गया। उसने राहुल को खत लिखना बंद कर दिया। उधर राहुल ने भी किसी के कहने पर यह मान लिया कि सिया ने किसी और को पसंद कर लिया है। बचपन का प्यार जो अब जवान हो चुका था, एक गलत फहमी की वजह से अधूरा रह गया। भाग 4, अधूरी तलाश। वक्त बीतता गया। दोनों अपने अपने रास्तों पर बढ़ गए। राहुल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और सिया डॉक्टर बन गई। जब शादी की उम्र हुई तो दोनों ने अपने अपने परिवारों से कहा कि हम खुद अपने लिए हमसफर चुनेंगे, लेकिन जिस इंसान को वे चाहते थे उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। राहुल ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सिया को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका नाम बदल चुका था। उधर सिया ने भी राहुल को बहुत तलाशा, मगर उसे भी कुछ पता नहीं चला। दोनों को लगा कि शायद यह अधूरा प्यार अधूरा ही रहेगा। भाग 5, किस्मत का खेल। एक दिन राहुल अपने दोस्त की शादी में गया। शादी की भीड़ में किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वह सिया थी। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा लिए। सिया ने भी उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी और चली गई। शादी के बाद राहुल ने हिम्मत जुटाई और सिया से मिलने गया। कैसी है तू? सिया ने ठंडी आवाज में कहा। अच्छी हूं, तू कैसा है? राहुल की आंखें डबडबा गईं। तूने कभी मुझसे बात क्यों नहीं की? सिया की आंखों में भी आंसू आ गए। तूने किसी और से दोस्ती कर ली थी ना, मुझे भूल गया था। राहुल चौंक गया। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जब दोनों ने अपनी गलतफहमी की बात सुनी तो समझ आया कि यह सिर्फ किसी की कहीं सुनी बातों का असर था। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और गले लगकर रो पड़े। भाग 6, अधूरा प्यार पूरा हुआ। कुछ महीनों बाद राहुल और सिया की शादी हो गई। जिस प्यार को दोनों ने अधूरा समझ लिया था, वह मुकम्मल हो गया। शादी की पहली रात राहुल ने सिया से कहा, अगर हम उस गलतफहमी को सच मानकर आगे बढ़ जाते तो क्या होता? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत हमें फिर भी मिला देती, क्योंकि सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रहता। कुछ प्यार अधूरे नहीं होते, बस सही समय का इंतजार करते हैं।